हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो फ्रेंड, हो चुकी है यहाँ पर एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज चुकी है 8 सुबह सुबह की, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेहंदी घोलने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, और इसी में मैं हर बार मेहंदी इसी कढ़ाई में ही घोलती हूँ, क्योंकि मेहंदी को हमेशा लोहे के बर्तन में ही घोलना चाहिए, ताकि इससे अपने को बालों में आयरन भी मिल जाता है, और जो ये काला काला अगल बगल से निकलता है तो इससे अच्छे से कलर आता है बालों में। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी घुल रही है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 2 पैकेट अमीना हर्बल मेहंदी के, और जिसमें मैंने 2 पैकेट कॉफी के मिलाए हैं, और चाय पत्ती का पानी था जो अच्छे से उबाल लिया था, उसी से मैंने यहाँ पर मेहंदी को घोला है। और लगभग इसको मैं रख दूंगी 3 घंटे के लिए गलाकर, और फिर मैं इसको लगाऊंगी बालों में। मेहंदी को घोलकर मैंने रख दिया है अलग 3 घंटे के लिए। तो लगभग उसको 3 घंटे रखूंगी, ताकि उसमें अच्छे से कलर आ जाए, और जो कढ़ाई का जो आयरन होता है लोहे का, वो अच्छे से उतर जाए, तब जाकर मैं इसको लगाऊंगी मेहंदी को। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा, और नहाना तो मेरा सुबह ही हो चुका था आज, क्योंकि आज मुझे बाल भी धुलना था जल्दी, तो ताकि बाल अच्छे से सूख जाएंगे, उसी के बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो चुकी है, और अब मैं कर रही हूँ भगवान जी की धोक यहाँ पर। तो इसी के बाद अब जो मेरे काम है वो कर लूंगी, और 3 घंटे बाद में लगाऊंगी मेहंदी। तो यहाँ पर देखिए पूजा वगैरह हो चुकी है, और इसी तो यहाँ पर घर में भी पूजा मैंने कर दी है, और तुलसी जी की भी मैं कर कर आ गई हूँ पूजा। और अब जाऊंगी मैं मंदिर पर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए भगवान इतने प्यारे लग रहे हैं। भगवान जी का श्रृंगार हो चुका है, सुबह का नहला दिया है, और अच्छे से भोग भी लगा दिए भगवान जी को। यहाँ पर मैं मंदिर पर आ चुकी हूँ पूजा करने, और लगभग मुझे 8:30-9 बज जाती है पूजा करने में। तो फ्रेंड, मेरा रोज़ का यही रूटीन होता है कि सबसे पहले मैं घर पर पूजा करती हूँ, फिर तुलसी जी की करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पर मंदिर पर आती हूँ जल चढ़ाने भोलेनाथ जी को। तो यहाँ पर मेरी पूजा चल रही है अभी, और अब मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर सभी भगवान के ऊपर जल। तो लगभग इतना टाइम तो हो ही जाता है रोज़, क्योंकि सुबह-सुबह एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिर सारे काम भी निपटाती हूँ, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, तो इतना टाइम हो ही जाता है मुझे। और कभी-कभी थोड़ी जल्दी भी हो जाता है पूजा वगैरह का काम मेरा। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंशन नहीं लेना है काम की। काम जब हो रहा है, जब हो चलने दो उसको, धीरे-धीरे काम भी होते जाता है, और सारे काम ऐसे ही निपटते जाते हैं। और अगर अपन जल्दी-जल्दी करते हैं तो अपने को खुद को भी घबराहट होने लगती है कि कब क्या होगा, इतना टाइम हो गया। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको जब भी मिले, जब वैसे ही काम करते जाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हो चुकी थी मेरी मेहंदी को घोले हुए 3 घंटे। तो अब मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ मेहंदी। तो बस मेरा पूजा वगैरह का काम मैंने निपटा लिया है, और मुझे थोड़ी-सी रोटी भी बनाना है, तो वो मैं अब बना लूँगी, और जो किचन का काम है वो भी साथ में मेहंदी लगाने के बाद निपटा लूँगी, ताकि मेरी मेहंदी भी लगी रहेगी, और मुझे 3-4 घंटे मेहंदी लगे हुए हो भी जाएँगे। हाँ, ऐसा ठंड लग रही। ठंड लगा ली मैंने पूरे बालों में मेहंदी अच्छे से, और ये ज़्यादा तेज़ नहीं उगड़ेगी, क्योंकि इसमें नहीं नीसा नहीं मिलाई मैंने, सिर्फ हर्बल मेहंदी लगाई है, अमीन हर्बल। बाकी इसमें नीसा नहीं मिलाई, क्योंकि मेरे बाल उससे बहुत ज़्यादा ही सफ़ेद आने लगे हैं अभी धीरे धीरे, इसलिए। तो बस मैं नेचुरल मेहंदी यही लगाई है मैंने, और इसको ही लगाया करूँगी मैं ज़्यादातर। तो अब बस मेहंदी लगा ली मैंने, अब जो कुछ काम रहे हैं वो मैं अब करती रहूँगी धीरे धीरे। तो बस जब तक मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी और कलर आ जाएगा अच्छा, फिर मैं धो लूँगी। तो लगभग 3 घंटे तो मैं इसको रखूँगी, और ज़्यादा हो सकता है तो और भी रख सकती हूँ। वहाँ के 3 घंटे, 3 से 4 घंटे तो मैं रखूँगी इसको। तो ये जब भी कलर आ पाएगा अच्छे से इसका। और अभी मेरा बहुत सारा काम बचा है अभी तो करने के लिए, और अभी लगभग 12 बज गई है। तो बस 12 बजे मैंने मेहंदी लगा ली है, और अब मैं काम कर लूँगी, क्योंकि आज मैं सोऊंगी भी नहीं दिन में, मेहंदी लगी है तो। और फिर अगर मेहंदी लगा के ऐसे ही बैठे रहते तो अच्छा ही नहीं लगता है ना, नहीं मतलब बेकार बेकार लगता है कि कब धो लो इसको, कब धो लो। और अगर कोई काम करते रहते तो समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है वैसे ही। तो बस अब मैं
मिलती हूँ आपको बाद में। यहाँ पर फ्रेंड मेहंदी मेरी लग चुकी है और अब मैं कर रही हूँ थोड़े से काम। ये बर्तन वगैरह जमा दूंगी और जो किचन में बर्तन पड़े हैं वो भी साफ करना है, मुझे गैस स्टैंड साफ करना है। वो रोटी तो मैंने पहले ही बना कर रख दी जिसकी मैंने वीडियो नहीं शूट करी। तो ये रोज डेली के रूटीन के ही काम चल रहे हैं मेरे, जो कि मैं बाद में करती रहती हूँ। तो अब कर रही हूँ मैं यहाँ पर गैस साफ। तो फ्रेंड कामों के साथ साथ अपनी स्किन केयर, बालों की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो अपना चेहरा भी रूखा रूखा टाइप हो जाता है। क्योंकि अभी पड़ रही है सर्दी, तो थोड़ा चेहरे की भी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हाथ पैरों सभी की, क्योंकि पैर भी रूखे रूखे हो जाते हैं, हाथ पैर सभी, और फटने जैसे लगने लगते हैं। तो काम तो चलते ही रहते हैं, काम कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं, तो कामों के साथ साथ अपनी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी गैस स्टैंड साफ़ कर लिया था मैंने, और अब यहाँ पर कर रही हूँ मैं बर्तन साफ़। और जिन भी गृहिणियों को अगर टाइम नहीं मिलता अपनी केयर करने का, तो वो इस तरह से कर सकती है कि जैसे मैंने मेहंदी लगा ली है और मेरे काम भी चल रहे हैं साथ में साथ, तो इसी तरह से अपने हाथ पैरों की केयर भी कर सकते हैं। अगर चेहरे पे पेस्ट लगाना है या फिर हाथ पैरों की करना है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर वो भी करते रहें, और काम भी साथ में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि काम को अलग करना है, काम तो अपने साथ रहते ही, बहुत सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पर अब मैं भरने लगी थी आटा, क्योंकि गेहूँ पीसने डाल दिए थे हमने कल, तो आटा भी हमारा ज़्यादा ही पिस चुका है। तो अब मैं इनको 2 डब्बे में भर दूँगी, तो जो कि चलता रहेगा ज़्यादा दिनों तक ही। तो यहाँ पर मेरे छोटे-मोटे काम ही चल रहे हैं और मेरे बालों में मेहंदी भी लगी है। तो आटा मैंने भर दिया था, उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, मोबाइल भी मैंने चलाया, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही फिर हमने चाय भी बना ली और चाय भी हमने पी ली है। और हस्बैंड जी तो आज नहीं थे, वो कहीं पर गए हैं, तो मम्मी और मैंने दोनों ने चाय पी ली थी। इसके बाद फिर मुझे अब नहाना था, और अभी बज चुकी 4:30 लगभग। तो मैंने सोचा नहाने से पहले यहाँ पर छत की भी थोड़ी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा गंदा हो रखा था इसलिए। तो यहाँ पर भी डेली झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ मैं, 4 या 5 दिन में लगाती हूँ एक बार, या फिर कभी-कभी 1 हफ्ता भी हो जाता है। तो ज़्यादा कचरा होता है तो मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो 1 हफ्ते में भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पर तुलसी जी के पास तो मैं रोज़ डेली ही लगा देती हूँ झाड़ू। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ की झाड़ू भी लगा देते हैं, उसके बाद नहा लूँगी, क्योंकि मुझे अभी बाल भी धुलना था इसलिए। यहाँ पर कोने में चूल्हा भी रखा हुआ था जिसको मैंने हटा दिया, और ईंट भी अच्छे से मैंने जमा कर रख दी एक साइड। तो कभी-सभी हम उसको जला लेते थे, लेकिन अब ज़्यादा जला नहीं पाती हूँ मैं, कभी-कभी जलाती हूँ तो फिर से उठा कर रख सकते हैं वापस, तो उससे ज़्यादा फैलारा हो रहा था वैसे भी। तो अब मैं लगा लूँगी पूरी छत की झाड़ू, और यहाँ पर लग चुकी है पूरी झाड़ू, देखिए कितना प्यारा लग रहा है छत भी। तो यहाँ पर सब्जी कट कर कर रख दी थी मैंने पहले ही, नहाने गई थी उसके पहले ही काट दी थी सब्जी, और आटा भी लगा कर रख दिया है। और नहाने के बाद तो मैंने पूजा करी है बस, और अब टाइम हुआ है 6:30 बज चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी सब्जी अभी, और आज गिलकी की सब्जी बनेगी, गिलकी टमाटर की। आज बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में सब्जी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और अब मैं कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर सब्जी और आटा मैंने पहले ही करके चली गई थी, मैं नहाने गई थी उसके पहले ही, मेरे पास टाइम था तो थोड़ा। और इसके बाद मैंने पूजा करी आकर, और फिर मैं बना रही हूँ सब्जी अभी। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ आज मैं। और यहाँ पर लिया, तो फ्रेंड मेरी मेहंदी देखिए उगड़ गई है थोड़ी थोड़ी। तो आज मैंने नेचुरल अमीन हर्बली मेहंदी लगाई है, इसमें मैंने निशा मेहंदी ऐड नहीं करी, क्योंकि इससे बहुत सारे बाल सफ़ेद आ रहे थे इसलिए। तो आप भी देखिए कलर तो आ गया अच्छा, क्योंकि मैंने 4 घंटे लगा के रखी थी लगभग इस मेहंदी को, और अच्छा कलर आ गया इससे। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा जीरा और राई, हरी मिर्ची, प्याज और लहसुन।
तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने फ्राई कर दी सब्जी को और इसमें मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची डाल दी है और जीरा राई का तड़का लगाया था पहले। और इसी के बाद ये जब सुनहरे कलर का हो जाएगा प्याज तो मैं डाल दूंगी मसाला। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन अच्छे से भून चुकी थी और अब मैंने यहाँ पर डाल दिया मसाला। तो यहाँ पर मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है और फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और अभी भी इसको थोड़े अच्छे से भूनने दूंगी मैं। इसके बाद ही मैं यहाँ पर गिलकी ऐड कर दूंगी फिर यहाँ पर गिलकी ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से मैं सीजने दूंगी थोड़ी देर और इसको ढककर रख दूंगी। इसी के बाद फिर मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी इसमें, क्योंकि मुझे आज बनाना है गीली गिलकी और टमाटर की सब्जी, तो जो कि थोड़ी रसीली टाइप होती है वो अच्छी लगती है। और फिर मैंने सोचा सुबह सुबह रोज डेली ही सूखी सब्जी बनती है, तो अभी मैं थोड़ी गीली ही बनाऊंगी इसको, गिलकी टमाटर को। तो ये अपने डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जो अपने पेट में कब्ज वगैरह की कभी प्रॉब्लम होती है तो वो गिलकी या फिर लौकी की सब्जी अगर गीली बना के खाते हैं तो उससे भी बहुत हद तक अपना पेट सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है अभी। अब कर रही हूँ सॉरी, अब मैं कर रही हूँ। यहाँ पर सब्जी को मैं अब चेक कर लूँगी कि सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है कि नहीं मसाले में। तो यहाँ पर अच्छे से सब्जी मिक्स हो चुकी थी और थोड़ी थोड़ी सीज भी गई है सब्जी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको थोड़ी और बनने दूँगी और ढक कर रख दूँगी अभी भी। और थोड़ी सी मैं खुली रहने देती हूँ सब्जी को भी, पूरी नहीं ढक कर रखती हूँ। तो यहाँ पर कुछ कपड़े रखे थे जिनकी मैंने घड़ी बना ली थी पहले ही, और अब मैं इनको भी अलमारी और कबर्ड में लगा दूँगी कपड़ों को। और यहाँ पर कार्तिक को भी मैं साथ में ही बैठा लेती हूँ, पढ़ते हैं तो उसको कुछ नहीं आता तो मैं बताती भी जाती हूँ साथ में साथ, तो मेरे दोनों ही काम चलते रहते हैं। तो यशिका तो खुद पढ़ लेती है, उसको ज़्यादा बताने नहीं पड़ते कुछ भी, लेकिन कार्तिक को नहीं आ पाता है कुछ-कुछ तो वो मुझसे पूछता भी रहता है। तो फिर मैं उसको यहीं पर बिठा रहती हूँ, जहाँ मैं काम करती रहती हूँ, तो वो पढ़ता भी रहता है और मैं मेरे काम करती रहती हूँ यहाँ पर। तो लगभग मेरे सारे कपड़े जम चुके हैं यहाँ पर और मैंने अलमारी और कबर्ड में लगा भी दिए हैं कपड़े और अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पर कार्तिक कभी-कभी पढ़ाई भी नहीं करता है तो मैं उसको डाँटती भी रहती हूँ। बैठ जाता है वो पढ़ते-पढ़ते। और अब यहाँ पर हमारी बन चुकी सब्जी, देखिए कितना प्यारा कलर आया है सब्जी का। तो अब मैं सब्जी को रख दूँगी साइड में और अब मैं यहाँ पर बना लूँगी रोटी। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लग गई हूँ रोटी और सब्जी हमारी बन चुकी है। तो आटा तो मैंने यहाँ पर पहले ही लगा लिया था। इसके बाद फिर मैं सभी को परस दूँगी खाना भी और सभी खा भी लेंगे। तो लगभग हम 8 बजे के पहले-पहले सब खाना खा ही लेते हैं। तो कभी तो 8 बजे से भी और जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि अभी रात भी बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो जाती है। और क्योंकि अभी सर्दी के टाइम में दिन छोटे हो रहे हैं और रात बहुत बड़ी होती है। तो अब मैं यहाँ पर परसने लगी हूँ खाना और मैं बच्चों को भी दे दूँगी अभी खाना और मम्मी भी खा लेंगी। मम्मी को भी भूख लगने लगी थी इसलिए। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो आपको मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।